गाइस, आप सभी का स्वागत है। इतने दिनों बाद हम लोगों ने अपने चेहरे दिखाए हैं मच्छरों के साथ। हम लोग इतने दिनों तक गायब थे गाइस, बिकॉज हम लोग के एग्जाम चल रहे थे। तो साले मच्छर इसकी माँ तुम लोग अपना अपना बताओ। मेरा तो एग्जाम चल डीओ की तरह छिड़कले से दिलजीत के एग्जाम चल रहे हैं बोर्ड्स के, अभी हिंदी बचा हुआ है। और एग्जाम के बोर्ड के एग्जाम्स के बीच में ही कह रहा है कि पॉडकास्ट कर ले, मैं एडिट कर दूंगा एग्जाम्स के बीच में। कल मेरे को एकदम मरने की नौबत आ गई थी गाइस। बिस्किट खा के मैं रहा कल पूरा। अनमोल को पता नहीं होगा, वो शायद स्टोरी नहीं देखा था शायद। मैंने इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया हुआ भाई, तब से लाइफ थोड़ी सी सुखद चल रही है, अच्छी चल रही है। भाई तुझे हो क्या गया भाई? पूरा एंटी सोशल हो गया तू भाई एकदम। बहुत मजा आ रहा है कसम से। पुराने जमाने में चला गया हूँ कि एक आदमी से मुंह के निकली हुई बात दूसरी आदमी के कान से पढ़कर फिर उसके मुंह से निकल कर मेरे कानों तक आ रही है। ऐसे एक चेन बन रही है बात की, और सिर्फ वही बात आ रही है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है या जिसके ऊपर लोग बात कर रहे हैं। ऐसे कुछ भी जो इंस्टाग्राम हमें परोसता रहता है कि ये भी ले लो वो भी ले लो, वो सब नहीं मिल रहा है। फालतू की टेंशनों से दूर हूँ। और उसके बाद उन सब की बातों से ऐसे सुनकर पता भी चल जाता है कि भाई ये झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है। एंटी सोशल बाय चॉइस नहीं हुआ हूँ, बट मज़ा आ रहा है। इतनी गंदी एल्गोरिदम है कि तुम अगर ना भी चाहो तो तुम्हारा थंब अपने आप ही वो स्वाइप अप करने लग जाएगा। एक बार ज़रा एक दिन छोड़ कर देखो, तुम्हें बहुत गंदा फील होगा। 2-3 दिन बाद तुम कहोगे अरे यार मज़ा आ रहा है। कंपेयर करने के लिए कोई नहीं है किसके साथ। अब मैं अपनी लाइफ अपने हिसाब से जी सकता हूँ। सुनो, दिलजीत से अच्छा कौन बता सकता है? दिलजीत से मैं देखता हूँ भाई, दिलजीत को कुछ भी लगाता हूँ, हर 10 मिनट में व्यू आ जाता है इसका कि दिलजीत ने स्टोरी देख ली। कल दिक्कत थी। कल जानता है टंकी में पानी तक नहीं थी, पीने के लिए पानी तक नहीं थी टंकी में। लाइट नहीं आ रही थी कल, 7 से 8 घंटे लाइट नहीं थी कल। रात के 10 से 11 बजे के आसपास लाइट आई थी। इन्वर्टर लगवाने की सोच रहे हैं पापा। मैंने कहा सोचिए मत पापा, लगवाइए। ये फालतू की बातें बंद करके पॉडकास्ट शुरू करेगा भाई। हाँ चलो शुरू करते हैं पॉडकास्ट। सबसे पहले भोला पे चलो बात करते हैं। बोला तुम लोग को कैसी लगी? बहुत अच्छी, मजा आया यार। जॉय मैं तो भाई एग्जाम्स की टेंशन में था, मैं तो माइंड फ्रेश करने गया था, पूरा मजा आया यार। वो जब बिरयानी खाने वाला सीन आता है ना, बस वहाँ पे थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट भाई। हाँ कि भाई अब वो बिरयानी खाएगा एकदम बड़ा निवाला भर के मुंह में पूरा डालेगा। एक्चुअली में ना जो बिरयानी वाला सीन था उसमें पहले दिखाते हैं वो ऐसे ढक्कन उठाता है ऐसे, हाँ, वो भाप निकलती है, उसको लालच आती है। हम लोग को भी लालच आती है भाई। और वो पूरा परात फैला के उसे बाल्टी लेके पूरा खा रहा होता है। मजा आता है देखने में। अपनी शादी में यही करेगा जब सारे बाराती जा चुके होंगे, ये जाके परात लेके। अरे वो कौन था वो? कड़छी। हाँ कड़छी। अरे वो थोड़ा सा अनोइंग लग रहा था। हाँ, लेकिन मजा आया भाई। लेकिन मुझे तो भाई उससे भी मजा आया। अरे वो यार मेरा तो माइंड फ्रेश कर दिया यार उसने भाई। उसका बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा अच्छा था। बहुत मज़ा आया। एक बहुत अच्छी डिटेल तुम लोगों ने भी नोटिस की होगी, जब वो गाना बजता है ना, आज फिर जीने की तमन्ना है, वो जिस जगह पे आकर बजता है, वो जगह मेटाफोरिकली इतनी ज़्यादा बढ़िया थी कि मूवी अपने सिनेमा को इस तरीके से एक्सप्लेन करती है। भोला के पास सिर्फ एक चॉइस होती है कि वो अपनी बेटी के पास वापस जाना चाहता होता है, लेकिन उसके पास जाने के लिए उसको मरना भी पड़ सकता है, और उसके पास जाने के लिए वो हर चीज़ भी ट्राई करेगा। और तभी जब गाना बजता है कि आज फिर जीने की तमन्ना है, मीन्स ही वांट्स टू गो एंड सी हिज डॉटर। वो सही लगता है। बट इन ऑर्डर टू मीट हर डॉटर ही कैन इवन डाई एज वेल, ही वांट्स टू डाई एज वेल। भाई वो मजा आ जाता है वो मेटाफोर तो समझकर। मैंने भोला के 1-2 दिन पहले ही देखी थी कहती, तो मेरे को और ज्यादा कमियां दिख रही थी। फिर तो एक फन फैक्ट शेयर करता हूँ। ये मूवी 2019 में आई थी और मेरे को याद है मैंने सितंबर 2020 में देखी थी। कृष्णा एक चीज नोटिस की, कैथी का जो डब हुआ है उसकी हिंदी आवाज किसने दी है? मैंने उस पे देखा था, सोनी लिव पर। अरे गोल्ड माइन के चैनल पर जाके देखना, अजय देवगन ने खुद आवाज दी हुई है। एक वर्जन में अजय देवगन का था, वो काफी बेकार ऑडियो डब था, और एक मूवी में और अजय देवगन ने आवाज दी थी, वो थी अल्लू अर्जुन की कोई मूवी थी। लेकिन बैकग्राउंड म्यूजिक के हिसाब से तुम्हें कैसी लगी? मेरे को तो बहुत मजा आया। मेरा थिएटर लिटरली ऐसे थंप कर रहा था, कांप रहा था पैरों से। VFX कैसा लगा आपको? VFX एंड यार मूवी का VFX ना इग्नोर किया जा सकता है, क्योंकि वो खुद एक तरीके से एक प्रॉपर पैकेज प्रोवाइड करती है, तो इग्नोर किया जा सकता है। ट्रैक्टर वाले सीन पता चल रहे थे कि फेक थे, CGI था, VFX था, पर यार मजा आ रहा था। विजन देखकर मजा आ रहा था। आई मीन वो उड़ रहे थे हवा में, KTM वो सब लेकर, बाइक लेकर, मजा आ रहा था। यार वो त्रिशूल वाले सीन के अंदर वो झरना मुझे बहुत इरिटेट हो रहा था यार। अरे हाँ वो था CG, लेकिन वो फिर वही बात है कि वो उसका
डायरेक्टर का विजन जो अजय देवगन अपना दिखाना चाहते थे वो उसके ऊपर उसको थोड़ा रिवर्स इंजीनियर करके देखो कि कितना ज़्यादा उन्होंने दिमाग लगाया होगा कि हाँ यहाँ पे वो ये होगा, उसने वहाँ पे कोई वो होगा। उस बंदे ने प्रोफेशनल डायरेक्शन नहीं किया, लेकिन फिर भी ऐसी डायरेक्शन में बना दे रहा मूवीज। बस एक्शन थोड़ा संभाल ले बंदा भाई। बोला के बॉक्स ऑफिस के ऊपर क्या कहना है? पिट गई है और क्या। इंडिया नेट 53 है, ओवरऑल ग्रॉस 80 के आसपास है। ओवरऑल ग्रॉस कितना है? 80 के आसपास। फिर वही 200 तो चाहिए नो प्रॉफिट नो लॉस करने के लिए, कहीं जाएगी अब लाइफ टाइम 100 अबे लाइफ कर पाएगी भाई तो एकदम कब्जा हवा देखी ही नहीं किसी है। ने? अबे कब्जा। ए सुन कब्जा के लिए इतना तू कितनी एक्साइटेड हो रहा है भाई? कब्जा के लिए? कब्जा के साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग मेमोरी जुड़ी हुई है। कब्जा मेरे को बहुत बढ़िया लग रही थी, पता नहीं क्यों। है ना, वो देखकर निकला था। ज़बीगातो थी ना कपिल शर्मा की, संडे था, मैंने कहा चलो निकल जाते हैं। ज़बीगातो देखी भाई, वो इतनी होलसम मूवी, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चलती है और बस चलती ही जाती है, और ऐसा फील ही नहीं होता है कि इसमें कुछ वेट करना है या क्या करना है। उनकी डेली लाइफ स्ट्रगल्स, चलो वट एवर, मेरे को वो देखकर मजा आया। ठीक है, फिर उसके बाद अब इतने बुरे रिव्यूज़ आ रहे थे फ्राइडे से लेकर संडे तक की, मैं रिस्क लेकर चला गया कि चलो कब्ज़ा देख के आता हूँ। भाई कब्ज़ा देखने गया, मैं तो सब कुछ भूल गया। मेरे को तो बस ये चाहिए था कि हाँ भाई हीरो को मारना है, विलन को जैसे मर्जी मारे, विलन मरना चाहिए। हीरो को गोलियां दे दो, तलवारें दे दो, सब कुछ दे दो। हीरो का बाइसेप आधा इंच और बड़ा कर दो, हीरो के कपड़े फाड़ दो, सब कुछ दिखा दो, उसके ऊपर और मिट्टी लगा दो, बस विलन मरना चाहिए, जो मर्जी हो जाए। फिर इतना ही नहीं, उसके बाद मेरे पास एक कॉल आती है कि हमारा फाइनल्स का रिजल्ट आ गया है। मैंने फाइनल्स का रिजल्ट देखा और मैं उसमें फेल था। आप तो हाईएस्ट मार्क्स लेते थे सर। एक सब्जेक्ट में फेल था, वो भी इंटरनल, मतलब कॉलेज के एंड से जो नंबर लगते हैं, तो उसकी वजह से रिजल्ट रुक गया। सुनो तो सही, उसकी वजह से सुनो वजह से क्या है? एक की वजह से कुछ नहीं होता। हाँ कुछ नहीं होता। फिर मैं अब मूवी देखते देखते मेरा तो यार एकदम से मूड ऑफ हो गया। मैं बाहर निकला, मैंने अपने ना डीन को फ़ोन किया, मैंने कहा सर रिजल्ट आ गया। कहते हाँ बहुत बढ़िया। मैं कहा सर पूरा देखो, एक में फेल हो गया हूँ। कहते क्या हुआ? मैं कहा कॉलेज की तरफ से गलती हुई है, तो उसको देखो। अगले दिन जाके सर के ऊपर चढ़ बढ़ गए, है ना, सभी गुस्से में आए क्योंकि 2-3 बच्चों को और काम ख़राब हुआ था। फिर उसके बाद मैंने सेम टाइम पे टॉप भी किया था और फेल भी हुआ था। उसके बाद जब उसको फिक्स करवाया, नंबर वगैरह मैच किए, तो फिर मेरी 9.1 SGPA बन रही थी, मतलब काफ़ी बढ़िया स्कोर बन रहा था। फिर उसके बाद मैं कब्ज़ा दोबारा देखने आ बैठा। फिर मेरे को कुछ नहीं पता, और मैं जिसके साथ मतलब बैठा हुआ था ना, स्ट्रेंजर के, मैंने उसको पूछा, मैंने कहा भाई क्या हुआ? कहता कुछ नहीं हुआ, आ जाओ, उसने बस एक और विलन मार दिया। मैं क्या ठीक है, चलो देखते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। मैंने देखी नहीं भाई। कब्जा तूने देखी होगी, वो क्या नाम है? दिलजीत, मैंने तो नहीं देखी। तू रिलेट कर पा रहा है, मैं नहीं कर पा रहा। टाइम है भाई, एग्जाम चल रहा है, मेरे पास मेरी बात सुनो, बोला देखी मैंने। मेरी बात सुनो, कब्जा खत्म होने वाली है, हुई ऐसा लगा एक और नई फिल्म शुरू हो गई। भाई पता ही नहीं एंड में क्या हो गया। इतनी बड़ी आर्मी को सुनो, इतनी बड़ी आर्मी के सामने एक बंदा खड़ा हुआ है, और उसके अंदर एक और बंदा अपनी पूरी आर्मी लेकर आ रहा, कह रहा है कि पहले तुम्हें मैं मारूंगा, फिर उसे मैं मारूंगा। मैं उसे तुम्हें नहीं मारने दे सकता हूँ, उसको तो मैं ही मारूंगा। भाई पता नहीं क्या। अरे भाई ये तो डार्क बना दी इन्होंने। पता ही नहीं क्या, बहुत मजा आया। एक मिनट, तूने लेजेंड मूवी देखी है? लेजेंड नहीं, बस सुना बहुत है उसके बारे में। तो लोग कह रहे थे कि लेजेंड मूवी हो गई है एकदम, वो कि लेजेंड मूवी से भी आगे हो गई है। नहीं, लेजेंड तो ट्रेलर से ही देखकर पता चलता है कि लेजेंड कुछ ना कुछ लेजेंड हो गई, झंडी हो गई हो। कब्जा वैसी नहीं थी। कब्जा एंटरटेनिंग थी। लेजेंड्स फॉर लेजेंड्स। यार मैं कब्जा ये नहीं कहूँगा कि अच्छी मूवी थी, लेकिन अब अगर हम 3 लोग जैसे मूवीज के बारे में बात करते हैं, जानते हैं, हम 3 लोग बैठकर मूवी देखेंगे, मूवी लवर्स, हम तीनों के वो ग्रुप के लिए एक अंदर बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट का सोर्स होगा। उस तरीके से कब्जा बहुत बढ़िया थी। उन्होंने कुछ और बनाने की कोशिश की थी, कुछ बहुत ज़्यादा बढ़िया, लेकिन वो कुछ और ही बन गया, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा बढ़िया। अगर कृष्णा कल को मूवी डायरेक्ट करेगा तो ऐसे ही नहीं बनाएगा। I mean, नेक्स्ट बिग थिंग इन द यूट्यूब। क्या कुछ और मैं मूवी डायरेक्ट करूंगा तो इससे आजा। मैं भले मेरे को टाइम लगे अयान मुखर्जी की तरह। भाई अयान मुखर्जी का याद आया भाई, 10 साल में एक मिनट, अरे भाई 2 साल में तो स्क्रिप्ट लिखेगा ये। अयान मुखर्जी वॉर 2 डायरेक्ट कर रहा भाई। उसमें जूनियर NTR, शाहरुख खान, सलमान खान, जॉन इब्राहिम, टाइगर श्रॉफ, दीपिका पादुकोण, कैटरीना कैफ, इमरान हाशमी, ऋतिक रोशन, ये सब है भाई। दीपिका पादुकोण क्या भाई, पीछे चाय यही सप्लाई कर रहा है। अयान मुखर्जी कहते कृष्णा आजा चाय लेके आ तू। ये कह रहा आया सर।
मैं चला जाऊंगा आयान मुखर्जी के लिए, क्या प्रॉब्लम क्या है? चाय लेने से ले लो चाय, ठीक है। इसके पापा रिश्तेदारों को कहेंगे मेरा लड़का शाहरुख खान को चाय पिला के आया। शाहरुख खान के बारे में अभी सुना मैंने, कोई बहुत लंबा सीक्वेंस था शूट करने के लिए, लॉन्ग टेक शूट था, उसको उसने 25 मिनट में शूट कर दिया। अक्षय कुमार तो साइड पे बैठा रो रहा होगा। नहीं वो इतना भाई जो ये राजकुमार हिरानी, अबे अरे सुन भाई तो, अक्षय कुमार राजकुमार 25 मिनट हिरानी में आधी मूवी कर देता है। 25 मिनट में 2 फिल्में रिकॉर्ड कर 40 लेता दिन है। कृष्णा उसका भाई 25 मिनट में पठान- एक लाइन लिखता है स्क्रिप्ट की। 25 मिनट में मैं, ठीक है, मैं सोचता हूँ कि क्या लिखूं, तब तक वो कहता हो गया, चलो पैकअप खत्म करो कहानी। ये कैमरा उठाओ, निकले इधर से। चलो तुम लोग बताओ, वॉर 2 भाई, वॉर 2 आयान मुखर्जी डायरेक्ट कर रहा है भाई, क्या तुम लोग क्या सोचते हो इतने सारे स्टार कास्ट के साथ? मेरे हिसाब से काफ़ी स्ट्रेसफुल माहौल नहीं बन जाएगा, क्योंकि एक बंदे का रोम कॉम के साथ काफ़ी ज़्यादा जुड़ा हुआ है, फिर एकदम से फैंटेसी ड्रामा एडवेंचर टाइप चीज़ के साथ जुड़ा है, अब एकदम से उसको हार्डकोर एक्शन दे दिया है, तो ये तो एक तरीके से उसकी लिमिट्स को ही टेस्ट करने वाली बात हो गई। लेकिन अगर उसके ऊपर भी फोड़ और ऊपर देता से है इतनी तो बड़ी स्टार कास्ट दे दिया भाई उसके हाथ में। यार वो स्टार कास्ट वाली तो भाई, बात ही नहीं है, उस- डायरेक्टर को काम करवाना आता है एक्टर से। अबे दिलजीत, एक मिनट, स्टार कास्ट का मतलब जानते हो? जब स्टार पहुंचता ना शाहरुख खान सेट पे, तो डायरेक्टर डायरेक्ट नहीं करता है, शाहरुख खान डायरेक्ट करता है। ये सीन ऐसे नहीं होगी, चलो चेंज करो। तो फिर इसका मतलब भाई हम लोग वैसे ही किसी का भाई किसी की जान को बोल रहे हैं फराज समझे ने डायरेक्ट किया है, डायरेक्ट तो सलमान खान ने की है। अगर मूवी अच्छी नहीं निकली ना तो नहीं। सलमान भाई को गाली देना तू, ठीक है? वैसे भाई मूवी मेरे को सही लग रही है, हो सकता है अच्छी हो भाई। सलमान भाई को मूवी थिएटर अच्छी में हुई तो देखूंगा ना मैं। दलजीत की सुपारी दे देना मेरे को, मैं आराम से काम खत्म कर दूंगा इसका। बगल में रहता भी है इसके, ठीक है। अनमोल कितना दूर होगा? 30-35 किलोमीटर दूर होगा इससे। नहीं तो है तो थोड़ा ज़्यादा, लेकिन 1-1.5 घंटे में पहुंच जाऊंगा। खत्म। 45 क्या? बस रात में चलेगा, रात में सुबह तक। स्कॉर्पियो लगे। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ डिटेक्टर मूवी देखी किसी ने? डिटेक्टर मूवी देखी किसी ने? डिक्टेटर। और वो ऐसे करता है, हाँ डिक्टेटर। मेरे को लग ही रहा था। भाई तू ना आइलेट्स की क्लासे लेने लग जा अब। भाई यार मेरा बहुत तंग है यार, पता नहीं क्या हो जाता है मेरे को। भाई, नाम से क्या निकल पाता। pronounce कर रहा है भाई? कृष्णा जाके फाइल अप्लाई कर, तेरा एक कनाडा का movie है। वीजा तो लगा ही पड़ा है। डिक्टेटर करके एक मूवी है, ठीक है। अरे उस एक्टर को जानता है? उस एक्टर को मेफिस्टो के लिए कास्ट किया है, वो डिक्टेटर का जो वो एक्टर है मेफिस्टो के लिए। अब मेफिस्टो डेमन है, और वो डेमन गॉड ही है भाई, जो ताकत देता है उसको, क्या नाम है, अरे डॉक्टर डूम को। अब छोड़ो, रहने दो, कॉमिक बुक का ज्ञान नहीं, मोहित भाई को करने दो, मैं नहीं करेगा। कृष्णा अपना मोहित है, सस्ता वाला। अब कोई यहाँ पे कोई पीजे और बादल भी वैसे होगा। कभी कभी मेरे को लगता है ना, मोहित भी वो चीजें नहीं कवर करता है जो मैं कवर कर देता हूँ। अरे भाई ये तो बात। देख रहे हो बैलेंस कितना है। जूनियर एनटीआर है भाई, सलमान खान को रखा, जॉन इब्राहिम को भी रखा, टाइगर श्रॉफ को भी रखा, भाई इतने सारे। मैं बताता हूँ इन्होंने पता क्या वो किया। दोनों मर चुके हैं वैसे। जॉन अब्राहम को इन्होंने रखा हाँ, है पठान वाली ऑडियंस कैप्चर करने के लिए, एनटीआर को रख दिया इन्होंने पूरा साउथ कैप्चर करने के लिए, सलमान को रख दिया है अंधी ऑडियंस कैप्चर करने के लिए, और टाइगर को तो रखना ही पड़ेगा, वो और उसके सर से ही तो चल रही है। भाई टाइगर यार वो एक्शन के मामले में सही बंदा है यार। एक्टिंग करने के लिए मत दो उसको, डायलॉग्स मत दो, तुम स्टंट करवाओ, मैं बता रहा हूँ, वो भाई कर देगा, वो बहुत अच्छे से कर देगा वो। तुम लोग ने जॉन विक देखी ना, उसमें क्या है, एक्टिंग कहाँ है उसमें? पूरा स्टंट ही स्टंट है भाई। हाँ मैं वही उस कहने वाला पूरी था। फ्रेंचाइजी। तुम अगर जॉन विक 1 और भोला को थोड़ा साइड बाय साइड रखो तो दोनों सिमिलर ही फिल्में हैं भाई। वो एक भाई, ऐसा बंदा होता है जिसने सारा क्राइम वगैरह छोड़ दिया होता है और वो अब नॉर्मल जिंदगी जी रहा होता है। अब वो अपनी लाइफ में पीसफुली जाने वाला होता है और उसके पीछे सारे गुंडे लग जाते हैं उसको वहां पे ना जाने देने के लिए। भाई हर एक जॉन विक की, सुन बोलने से पहले सोच ले, जॉन विक की हर एक मूवी, ठीक है, एक इमोशन को फॉलो करके चलती है। पहली मूवी में उसका मतलब कुत्ते वाला मामला होता है, कुत्ता मार देता है उसका, इट्स डॉग। दूसरी मूवी में वो मार्कर लेकर आता है, मार्कर। दूसरी मूवी की स्टोरी याद है किसी को? मार्कर लेके आता है वो, कि तुम मेरे पास तुम्हारा मार्कर है, तुमने अंगूठा इसमें लगाया था, तुम मेरी एक शर्त पूरी करोगे। ब्लड ओथ। हाँ वो ब्लड वाला, हाँ वो लेकर आता है। दूसरी मूवी की कहानी ये थी। तीसरी मूवी में वो
पूरे के पूरे हाई टेबल का वो वांटेड बन जाता है, एक्सकम्युनिगाडो, क्या बोलते हैं उसको, एक्सकम्युनिगाडो हो गया होता है, ठीक है। पूरे के पूरे कॉन्टिनेंटल हाई टेबल सारी उसके सब लोग उसके पीछे पड़े होते हैं, तो वो सबसे मदद मांगता है इधर से उधर। तीसरी मूवी पैराबेलम में, और चौथी मूवी में ये डुएल करता भाई। चौथी मूवी तो सबने देखी होगी, डुएल करता वो फेस टू फेस, ठीक है। लास्ट में डुएल जब करता है और भाई यार मर जाता है वो। अच्छा मेरी बात तुम लोग को सुनो। क्या लगता है? अरे भाई, मेरी अरे बात रहने दे, मैंने नहीं देखी भाई चौथी। तो तुझे अभी बोलना अच्छा भाई, चल बिना ए सर्टिफिकेट के साथ रिलीज हुई है वो। बिना स्पॉइलर दिए तूने- एक चीज पूछता हूँ कृष्णा, क्या लगता है केन का फ्यूचर आगे हाँ। कंटिन्यू करेंगे? क्लिफ हैंगर पे छोड़ दिया इन लोगों ने, वैसे मरेगा तो नहीं, मर जाएगा यार, किसी को यकीन नहीं हुआ। एक बात बताऊं मैं, मेरे थिएटर में जितने लोग थे और मेरे दोस्त जितने थे और जितने लोगों से भी मैंने बात किया, सब के सब बोले नहीं मरा भाई, नहीं मरा। किसी को यकीन नहीं, इंटरनेट पे भी जहां भी कमेंट पढ़ रहा हूँ सब बोले यार मर गया वो। मेरी पर्सनल थ्योरी सब- पता है सब क्या shocked कहती है है? भाई। मेरी पर्सनल थ्योरी ये कहती है हाँ। कि वो नहीं मरा। क्यों? क्योंकि अब उसकी आंखें नहीं थी, हमें ये तो पता है, हिटमैन वो ऐसा था। उसके कानों की हीयरिंग पावर इतनी ज़्यादा स्ट्रांग थी। जब वो ध्यान से देखियो, मेरे हिसाब से वो एंड वाला पूरा सीन ना उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ही दिखाया हुआ है कि सारी नॉइजेज आ रही होती हैं क्राउड की, जैसे ही चक्कू खुलता है सारी क्राउड की नॉइजेज बंद हो जाती है और सिर्फ चक्कू की आवाज़ आती है। तो मेरे हिसाब से ये उसका पॉइंट ऑफ व्यू होगा। मैं बताऊं मेरे को क्या लगता है? मेरे को ये लगता है, पहले तो मोहित की थ्योरी सही लगती है मेरे को, ठीक है, लेकिन मेरी थ्योरी एक है कि मैंने उसकी वीडियो नहीं देखी, क्या वो है मरा theory? नहीं है। उसकी थ्योरी ये है मोहित की कि वो जैसे कि बहुत सारे लोगों को उसने मारा है, ठीक है, बहुत सारे अनगिनत लोगों को मारा उसने। तो उसका भाई, कभी उसका चाचा आ जाएगा उसको उससे बदला लेने, कभी उसका नाती आ जाएगा उससे बदला लेने, कोई तो आ जाएगा ना। तो वो पूरी जिंदगी लड़ता रहेगा, सबको नहीं मार पाएगा वो। और वो विंस्टन उसको बोलता भी कि तुम कितनों को मारोगे, एक को मारोगे, दो को मारोगे, हजारों को मारोगे, 100 और खड़े हो जाएंगे, उसको डुअल करने का वो दो, ठीक है, एक ऑफर दो। तो वो लास्ट में डुअल करते हैं और वो खत्म हो जाता है सब कुछ। मेरे हिसाब से उसका मरने का नाटक वोटक किया है उन्होंने। मोहित कहता है कि नाटक वोटक किया है और उसको घोषित कर दिया कि वो मर गया, लेकिन एक्चुअली में वो मरा नहीं है, वो कहीं अच्छी सी लाइफ जी रहा हो कहीं पर अपने कुत्ते के साथ। ये है मोहित की स्टोरी। मेरी थ्योरी ये कहती है कि वो मर गया, ठीक है। अब आगे जो होगा, क्योंकि यार उसकी एज भी हो गई है यार जॉन विक की जगह कोई और आएगा, या फिर वो डॉनी एन जो है उसी को लेके आगे चलेंगे, या फिर स्पिन ऑफ जो है, स्पिन ऑफ मूवीज हैं वो सही रहेंगी। बैलेरीना आ रही है 2024 में, एना दे अरमास उसमें वो है, ठीक है, वो लीडिंग रोल में, ठीक है, वो मेरे को सही लग रहा है भाई। शज़ैम फ्लॉप होगी, इसके ऊपर क्या कहोगे? 12 करोड़ कमाए इंडिया में, 12 करोड़ लाइफ टाइम इंडिया में 12 करोड़ कमाई भाई। शज़ैम बहुत शॉकिंग है ये मेरे लिए। इंग्लिश जॉन विक ने 32 करोड़ कमाए हैं भाई इंडिया में। 40 हो गए भाई, 32 40। शर्म वाली बात है कि भोला जैसी मूवी इंडिया में 50 करोड़ कमा रही है, जो इंडिया में बनी हुई है। और बाहर की फिल्म जो दूर दूर तक इंडिया से कनेक्शन नहीं रखती, रेफरेंस नहीं रखती, वो आराम से आके 30 करोड़ कमा हिंदी रही है और अभी भी कमा रही हिंदी है। डब, हाँ हिंदी डब करके। बोला भाई। पे रिव्यूज नहीं अच्छे मिले, अगर मिल जाते तो भाई सही चल जाती मूवी। अब तो ये रिव्यूज वाले जो जितने भी आ गए ना, जितने लोग रिव्यू करने वाले आ गए हैं भाई, इनकी वजह से बहुत लॉस हो रहा है। फिर बारबी का ट्रेलर देखा तुम लोगों ने? जो सबसे पहला जो फर्स्ट लुक आया था ना मोनोलिथ वाला, उसको देखकर ऐसा फील हो रहा था कि भाई कुछ ना कुछ तो आ रहा है। लेकिन ये देखकर पता नहीं क्या फील हुआ, ऐसा लग रहा था कि कुछ साइकोलॉजिकल ड्रामा चल रहा है सामने, लेकिन इतनी हैप्पी वाइब्स, बीच में हल्का सा भी कुछ डार्कनेस का हिंट नहीं मिला। थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा था कि हाँ अब कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, ये लूप में फंसा पहली हुआ वाली है। जो आई थी, वो पहली वाली जो आई थी वो 2001 स्पेस ओडिसी का वो उठाया था उन्होंने पूरा, तो वहीं से उठा लिया था। हाँ, हम लोगों ने तब ठीक बात है, की थी ना तो इसके वो- ऊपर। और वो जो मूवी है, वो जो मूवी थी 2001 स्पेस ओडिसी, वो काफ़ी ज़्यादा डीप मूवी थी, बहुत डीप मूवी थी वो। तो वो इसलिए थोड़ा डार्क फील हुआ, अनमोल ने जैसा बोला। मैं बताऊंगा ये जो वाला जो आया था, इसमें यार छोटी छोटी डिटेल्स पे मैंने फोकस किया, जैसे कि बारबी के पैर ऐसे होते हैं, हाँ ठीक है, ऐसे नहीं होते, ऐसे होते हैं, हाँ हाँ, हील वाला वो सीन, वो एकदम जो उसकी डायरेक्टर हैं उन्होंने बड़ी बोरिंग मूवीज बनाई हैं, बताया। लिटिल वुमेन और एक है रोमांटिक वैलेंटाइन टाइप कुछ मूवी थी, बहुत बोरिंग मूवीज बनाती है यार वो, और ये मूवी भी बोरिंग हो सकती। ग्राउंड हॉग डे देखी है? टाइम लूप के ऊपर बेस्ड मूवी है। कल मैं ना ऐसे बैठा बैठा अपना प्रोजेक्ट बना रहा था कॉलेज का, तो मेरे को एक वीडियो सजेस्ट में आई, ग्राउंड हॉग डे इन अ ब्लैक मैन्स लाइफ। वो ना बड़ा अच्छा कंसेप्ट था। वो बंदा सुबह उठता है, वो जाता है अपनी गाड़ी में, पुलिस वाला उसको कहता है रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस दिखाओ,
वो कहता है दिखाता हूँ, वो कहता है तू अपने हाथ में क्या निकाल रहा है, ये कोई पिस्तौल है क्या, और वो काले आदमी को गोली मार देता है। वो फिर से सुबह 6 बजे काला आदमी उठता है, बाहर जाता है और उसके साथ फिर वही होता है, उसको फिर गोली मार देता है। मैंने देखी है। हाँ, वो एक ही दिन में एक ही लूप में फंस जाता है वो। हाँ वो एक ही टाइम लूप में फंस जाता है। हाँ, मैंने देखी है भाई। फिर वहां से मेरे को पता चला ये कि मूवी ना ग्राउंड हॉग डे है। फिर मेरे को याद आया, अच्छा ये टाइम लूप की मूवीज की लिस्ट में से है एक, तो उसमें मेरा देखने का काफी मन था। फिर उसके बाद अभी मैं ट्राई करूंगा। एक ही टाइम लूप में फंस जाता है, एक ही दिन को बार बार जीता है, सारी चीजें वैसी हो रही थी। वो सोर्स कोड देखो भाई, तुम सोर्स कोड देखा तुमने? जैक गंगाधर बालकनाथ वही जैक गिलेनहाल, उसका एक्टर का नाम भाई, जैक गिलेनहाल। वो जो एक्टर है वही जो स्पाइडरमैन में भी है, फार फ्रॉम होम में। हाँ, मेफिस्टो के रोल में। मेफिस्टो कह रहा हूँ, अरे मिस्टीरियो। हाँ, मिस्टीरियो। कृष्णा भाई जो भी है, क्या दिमाग है भाई। मेरा दिमाग स्टूडेंट है यार। सुनो, मेरा दिमाग जो है ना, मेरा दिमाग जो है ना, सेम जैसे मेफिस्टो और मिस्टीरियो नाम से मेरा ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है यार, कसम से। अरे भाई, लेकिन जो चीजें याद हो जाती ना, आप तो साइंस स्टूडेंट हो ना। पागल होते हैं हम लोग। चलो, हाँ, तो वो सोर्स कोड मूवी जो थी, वो भी 7-8 मिनट की एक लूप होती है, और भाई उसका एंडिंग ट्विस्ट बहुत सही रहता है भाई, कि वो उस मूवी का एंड बहुत सही लगता है मेरे को। वो मतलब ये होता है कि पूरी मूवी की ना एस्टेब्लिशमेंट करके कहती है ये तो कभी था ही नहीं। हाँ, ऐसा तो हुआ ही दिमाग में चल रहा है भाई। स्पॉइलर नहीं देना था। मारियो। हाँ, मारियो पे ऊपर बोलो भाई। मारियो तुमने देखी है? मैंने नहीं देखी गाइस। मेरा एक्सपीरियंस तो मारियो लगी है क्या? मेरा एक्सपीरियंस तो यही था मारियो को लेकर भाई। उसके साउंड इफेक्ट्स इतना नॉस्टैल्जिक फील करवाते हैं, इतना। वो जब भी आवाज आती है ना, टन 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 टंग 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 टंग, फिल्म शुरू भी उसके साथ होती है और ख़त्म भी उसके साथ होती है। और दूसरी चीज़, हाँ, मूवी को सेटअप बहुत अच्छा करके गया। अब मेरे को नहीं पता फ्यूचर का क्या होने वाला है, किसी को नहीं पता फ्यूचर क्या होने वाला है। इल्यूमिनेशन इसको कंटिन्यू करेगा भी या नहीं। इल्यूमिनेशन वही कंपनी है जो मिनियंस को बनाती है, मिनियंस की मूवीज़ बनाती है। और निंटेंडो मारियो के है ना मेकर्स ओनर्स हैं। तो इन्होंने ना ऐसे करैक्टर एस्टेब्लिशमेंट तो काफ़ी सही करके गई हैं कि हमें पता चल गया कि अब ड्रैगन कौन है और मारियो कौन है और प्रिंसेस कौन है। अब आगे आने वाली मूवी में दे कैन ईजिली पुल ऑफ दिस कल्ट सुपर मारियो ब्रूज वाली स्टोरी लाइन कि हाँ, मारियो और प्रिंसेस आराम से रह रहे होते हैं और फिर पीछे से वो आ जाता है, क्या कहते हैं, ड्रैगन आ जाता है, टर्टल ड्रैगन, और उसकी प्रिंसेस को उठा के ले जाता है। और फिर उसके बाद से मारियो को हर रियल्म में से होते हुए जाना होता है, जैसे पाइप वाले रियल्म से, मशरूम वाले रियल्म से, वाटर वाले रियल्म से, फायर वाले रियल्म से, और फिर उसके बाद सीधा कैसल में पहुंचना होता है। तो ये सब चीज़ें देखने में बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएंगी। मेरा एक्सपीरियंस तो यही था कि भाई मज़ा आया, एंटरटेनिंग। इससे पूरी मूवी ना एडवेंचर में फील हो जाएगी, पूरी की पूरी मूवी एडवेंचर में फील हो जाएगी। वो व्यूअर्स रिलेट कर सकते हैं बहुत आराम से जिन्होंने सोनिक की मूवी देखी हुई है, और वो भी दोनों, और वो तीसरी मूवी का हद बेहद ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तुमने पुश एंड बूट्स देखा? पुश एंड बूट्स, हाँ। पुश, तो उसमें भी ऐसा ही होता है भाई, एडवेंचरस फील होती है काफी ज्यादा। वो पूरा लेके जाते हैं, वो सबके अपने अपने रास्ते होते हैं हर किसी के, वो भी मस्त। उसमें डेथ का मेरे को एक समझ में, उसको डेथ विलन तो था ही नहीं। सब बोले थे विलन है बहुत खतरनाक, भाई विलन तो था ही नहीं। वो तो अपना काम कर रहा था। उसके 7 लाइफ थे ना, कितने लाइफ थे पुश के, तो वो सारे के सारे खत्म हो गए थे, तो उसके पीछे लगा हुआ था, सिंपल। अरे बिल्ली की 7 ही लाइफ होती है, मार दो तो सोने की बिल्ली चलानी पड़ती है। ये कमेंट्स में बताना जरा किस किस को ये चीज़ बारे पता था कि पता नहीं। मेरे तो घर वाले एक्सट्रैक्शन 2 हाँ बढ़िया था, बहुत मजा आया यार, बहुत मजा आया यार। मतलब खत्म ही नहीं हो रहा था एकदम नशे में भाई। पहले तो देखना नशे में। अच्छा एक्सट्रैक्शन 2 वो तो अच्छा, बहुत मजा आया यार। अरे ये जो मैंने रिएक्ट किया ना, ये मेरा रिएक्शन ऐसे एक्सट्रैक्शन 2, मैंने कहा अच्छा हाँ एक्सट्रैक्शन भाई ये क्या चल रहा है, ये क्या, ओह माय गॉड ये क्या चल रहा है। हाँ अनमोल कुछ बोल रहा था, लेकिन जैसे उसकी मेमोरी ने उसको बताया कि यार एक्सट्रैक्शन 2 का रिएक्शन, उसकी फीलिंग
तुरंत जैसे आई ना उसके दिमाग में, भाई बहुत मस्त था और मेरे को पता क्या, मेरे एक्चुअली दिमाग में पता क्या फील हुआ, मैंने कहा एक्सट्रैक्शन, हाँ ये तो वो पुराना एकदम से जेल में उसके मुक्का नहीं आके पड़ता है जब वो पता नहीं वो बॉम्ब आके एकदम से ब्लास्ट होता है, मेरे को वो वाला सीन दिमाग में आया और जैसे वो दिमाग में वो सीन बॉम्ब वाला फटा ना, मैंने कहा भाई ये तो मस्त चीज़ थी। पता नहीं क्यों मेरे को उसमें से ना गॉड ऑफ वॉर की वाइब्स बहुत आ रही थी। बर्फ की वजह से हो सकता है, लड़ाई की वजह से हो सकता है, क्योंकि वो जैसे ही एक मुक्का बरसा रहा था ना, ऐसे फील हो रहा था कि कुछ पड़ रहा है, कुछ दम लग रहा है। आदि पुरुष के पोस्टर्स के बारे में क्या कहना है? देखे पोस्टर्स? भाई मैंने YouTube पे पोस्टर्स के ऊपर बात नहीं करता, 50-100 वीडियो देख ली होंगी, लोग उसको फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं और उसका बेस्ट वर्जन बनाने की कोशिश कर रहे हैं और कह भी रहे हैं कि भाई इतना गंदा हगा हुआ है कि हम इतने साल से ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हैं, हम तक से समेटा नहीं जा रहा है उनका हगा हुआ। अब तो बैनी प्रोडक्शन इसका कुछ कर सकता है, अगर इफ एनीबॉडी हु वॉचेस बैनी प्रोडक्शन इज वाचिंग 2 जून को, सुनो मेरी बात सुनो, 16 जून को एक्सट्रैक्शन आ रही है, आदि पुरुष आ रही है, द फ्लैश आ रही है, एक ही दिन। भाई फर्स्ट डे फर्स्ट शो गोस टू आदि पुरुष ब्रो, उसके बाद फ्लैश है, रात को एक्सट्रैक्शन 2। मेरा तो फर्स्ट तीनों एक ही दिन देखेंगे। फ्लैश तो भाई टॉम क्रूज ने बताया कि बहुत मतलब वन ऑफ द बेस्ट मूवी उन्होंने भी भाई देखा और कहा कि बवाल एकदम। फ्लैश के लिए मैं तो रिस्क लूंगा आईमैक्स में जाने का, छुट्टी वुट्टी मारूंगा कॉलेज से आराम से। और एक ब्लू बीटल का भी बहुत मन कर रहा था कि आईमैक्स में जाके एक्सपीरियंस करूं। ब्लू बीटल का कैसा लगा तुम लोग को? यार ब्लू बीटल यार, बस मेरे को उसका ना ट्रांसफॉर्मेशन सीन के वक्त पूरा सुन लेना पहले, ट्रांसफॉर्मेशन सीन की बात नहीं कर रहा हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन सीन के वक्त जो उसका HUD हेड्स ऑन डिस्प्ले होता है ना, या फिर हेड्स अंडर डिस्प्ले होता है, मेरे को वो बस येलो और पर्पल कलर वो अच्छा नहीं लगा है। बाकी भाई क्या मज़ेदार चीज़ थी यार, क्या मज़ेदार चीज़ थी यार, क्या नशा ही फूक कर बनाया हो, मज़ा ही आ गया यार, मज़ा आ गया। वो जो ऐसे सुनो वो जो ऐसे जोड़ कर वो पूरा बनाता ना, क्या बोलते हो, कटाना बोलते, क्या बोलते हो उसको? हाँ वो बोल सकते हैं। अरे इसको थोड़ा सेंसर कर देना है ना। मेरे दिमाग में तो यही चीज़ आई कि इनको सोने का टोकरा पकड़ा दो, तभी मांगनी इन्होंने भी किया है, एक तलवार बना ली है कि मिसाइलें वगैरह निकालता को दूर से खड़ा होके कि हाँ भाई प्यू 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 आ जाओ। अरे मैंने अल्टीमेट स्पाइडरमैन देखना शुरू किया था और मैंने उसका सीजन 1 खत्म किया है भाई। अरे वो जिसके अंदर वो थर्ड वॉल ब्रेक करके बातें करता है, हाँ, वही क्या डिज्नी एक्स पे आता था बहुत पहले। हाँ भाई इसका हिंदी डब यार कितना मस्त है भाई। तुम लोग विश्वास नहीं करोगे कि कितना सारा सोर्स मटेरियल मूवीज का उसमें से लिया गया है। हाँ और भाई तुम बिलीव नहीं करोगे, उसमें हर कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया हुआ है, क्रेवन द हंटर, डॉक्टर डूम, और कौन था एक टास्क मास्टर वगैरह हो गए। सुनो एनिमेटेड जितने भी एनिमेटेड मूवीज हुई थे ना, जैसे एवेंजर्स के सब जितने भी आए थे, शील्ड आए थे, उन सब में कवर किया भाई लोगों ने कॉमिक बुक का। बस ये थोड़ा सा वहाँ के रह गए, यहाँ इंडिया में डब हुई नहीं तो इतना नहीं जानते लोग। अल्टीमेट स्पाइडरमैन हिंदी में डब हुआ था यार, क्या डब किया था यार, सारा ही डब हुआ था और बहुत पता है मन ही नहीं करता है कि इंग्लिश में देखूं, हिंदी में देखने का मन करता है। उसकी डबिंग मस्त थी, एनिमेशन भी मस्त था, और मे भी यही रीजन है कि बहुत सारे स्पाइडरमैन फैंस हैं। वो डिज्नी XD पे आता था, हम लोग देखते थे भाई स्कूल से आके, मस्त भाई। उसकी आवाज जिसने दी थी वो भी सही था एकदम। मानोगे नहीं, सीजन 2 के पहले 6 एपिसोड देखे हैं और 6वें एपिसोड में सिनिस्टर 6 दिखा दिया उन्होंने, और पहले 5 एपिसोड में हर एक सिनिस्टर की उन्होंने स्टोरी बताई है कि वो कैसे बना, लिजर्ड कैसे बना, इलेक्ट्रो कैसे बना, और डॉक्टर ऑक्टोपस को तो डेडिकेट करते हुए एक पूरा सीजन ही बनाया हुआ था उन्होंने पहले वाला। सुपर भाई जो है उन्होंने भी बोला था कि कॉमिक बुक सारे नहीं पढ़ सकते आप एनिमेटेड मूवीज और जो बनाए इन्होंने वही देखो, आपको बहुत सारी चीजें पता होंगी। अक्रॉस द स्पाइडर-वर्स का ट्रेलर कैसा लगा? भाई सही भाई मेरी बात सुनो, तुम लोगों ने अपनी रीजनल लैंग्वेज में उसे देखा क्या? दलजीत पंजाबी च देखा था ट्रेलर? भाई मैं तो दिमाग खराब हो गया, मेरा तो मन कर रहा था पंजाबी में आ जाए, हिंदी गोली मारो, इंग्लिश गोली मारो, मैं तो पंजाबी में देखने जाऊंगा। भाई मैं तो वेट कर रहा था वो सबसे पहले भाई सबको मैसेज किया, वो स्पाइडर गवेन कब बोलते हाँ भाई मक्खना चलिए बाहर किते जाले जूले काट अपने।
ये था टीचर था उसमें ना- माशाल्लाह है। चलो क्या अभी इसके बारे में कृष्णा कृष्णा इसके- आई एम हाँ, फीलिंग सैड हाँ, फॉर हाँ। यू, भोजपुरी में नहीं आया यार। जॉन विक का भोजपुरी में मैंने देखा बे। मैंने भी देखा भाई। वो चला था कितनी नहीं। क्लिप फनी थी, वो जब उसको सूट पहनाने की ना बात हो रही थी, जॉन विक 2 में से था ना वो, उसको वो पूछ रहा था पार्टी वेयर के अब जब लिए भोजपुरी चाहिए। की बात हो रही, हाँ भोजपुरी की बात हो रही है तो भाई ये जो मैच आ रहा है आईपीएल का, ये भोजपुरी में भी कमेंट भाई पंजाबी में भी हो रहा है। हाँ भाई ये सही काम किया भाई अंबानी ने भाई। अरे हाँ, ये सही काम किया भाई। फार फ्रॉम होम नहीं, स्पाइडरमैन होम कमिंग तो जो थी वो भी पंजाबी में डब हुई थी यार थिएटर में। हाँ? नहीं अच्छा एक बात बताऊं, सुनो ये 10 लैंग्वेजेस में यार डब कर रहे हैं। डब आर्टिस्ट का एकदम पूरे एकदम डब आर्टिस्ट को ले आओ, 400-500 हैं, ले आओ सबको ले आओ, हर एक स्टेट से ले आओ, करते हैं डब। ठीक है, उन्होंने भाई किया पूरे एकदम। 3 लैंग्वेजेस में मूवी देखना। पर तुम्हें क्या लगता है, मेरे हिसाब से तो ये अच्छा मूव है थोड़ा ज़्यादा की तरफ। जैसे मैं हूँ तो मैं एटलीस्ट 2 बार तो मूवी को देखने जाऊँगा, एक इंग्लिश में और एक अपनी पर्सनल रीजनल लैंग्वेज में। आपको क्या लगता है, हाउ डू यू मैं फील? तो हिंदी में देखूंगा, हिंदी। आई एम ऑल्सो लेकिन भाई इधर पंजाबी मूवीज नहीं हिट हो पाती, ये कैसे हिट होगी? नहीं भाई, तू जैसे तू जानता है स्पाइडरमैन के बारे में, ऐसे तेरे जैसे हजारों होंगे जो स्पाइडरमैन के बारे में जानते होंगे। हाँ ये है कि थोड़ा सा भाई ये लाइव होंगे एक्शन तो वाला नहीं है हजारों, तो होंगे तो लेकिन हजारों, अगर ये लोग लेकिन प्रमोट थिएटर में हजारों तो नहीं जाने वाले। भाई मैं बता रहा हूँ तू गलत साबित होगा भाई। तू रुक, अभी मूवीज को आने दे, इंडिया का कलेक्शन देख लेना तू, क्योंकि मूवी में पोटेंशियल है यार। मूवी में यार जो नो वे स्पॉट है ना, होम सही बात है कृष्णा, हाँ। आई एग्री विद यू। पोटेंशियल है क्योंकि अरे भाई, उसमें ना सबसे पहले- आधी मूवी में हाँ, अरे पूरे आधी मूवी में वो हमें स्पाइडरमैन के अलग अलग वेरिएंट्स ही दिखाएंगे। अल्टीमेट स्पाइडरमैन जो ये देख के बताया है वो भी उसमें होगा, PS5 का भी स्पाइडरमैन होगा, और हमारा हो सकता है सरप्राइजेस भी मिले, टोबी मैगवायर और टॉम हॉलैंड और ये सब भी हो सकता है, इनकी भी वॉइस आर्टिस्ट एंड्रयू की गर्लफ्रेंड भाई पवित्र प्रभाकर। नहीं वो तो मर गई भाई, वो मर गई, वो नहीं आने वाली। अरे, एंड्रयू की गर्लफ्रेंड नहीं आने वाली। मैं क्या कहने वाला हूँ, मेरे को क्या लगता है कि इसी मूवी से ये स्पाइडर ग्वेन को भी सेट कर देंगे, क्योंकि वो सीन देखे है जिसमें स्पाइडर ग्वेन ऊपर से नीचे गिर रही होती है, वो सिमिलर टू सीन होता है एंड्रयू गारफील्ड की स्पाइडरमैन अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के, लेकिन इसमें स्पाइडरमैन उसे बचा लेता है किसी तरीके से। एक ये चीज़, और दूसरी ये चीज़ कि स्पाइडरमैन नो वे होम से इतना ज़्यादा एक्सपोजर मिल गया स्पाइडरमैन को इंडिया में कि आराम से स्पाइडरमैन के नाम से वो कुछ भी दे दें, बिजनेस तो वो कर जाएगी एक बारी के लिए, अगर प्रोडक्ट अच्छा हुआ। इवन स्पाइडरमैन नो वे होम ने स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स से ही लिया था इंस्पिरेशन भाई। ठीक है, स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स जो पहला वाला आया था, इसके पहले जो पार्ट आया था उसमें भी भाई कितने सारे दिखाए थे। सुअर वाला स्पाइडरमैन था, और निकोलस का वो स्पाइडरमैन था जो हाँ, वो टोपी लगाता था ऐसे गोल से। हाँ, और एक वो नायर वाला स्पाइडरमैन था, और वो वो जापानीज वाला स्पाइडरमैन था, वो लड़की थी वो, ठीक है, उसका रोबोट स्पाइडरमैन। हाँ वो भी अच्छा, मर जाता है ऑडियंस को उसमें। थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। हाँ। कृष्णा के कहने का मतलब था कि ये जो स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स था, इसकी अडेप्टेशन ली गई थी अल्टीमेट स्पाइडरमैन से, जो एनिमेटेड सीरीज आई थी भाई। तो भाई धीरे धीरे कर रहे हैं लोग। अभी ये जो मूवी जो थी जिसमें क्या नाम है, एक्चुअली में ये जो हमारा क्या नाम है, ये स्पॉट जो मेन विलन है, ये दोनों मूवीज में विलन है। इस मूवी का भी है और उस मूवी का है, लेकिन इस मूवी में ये लोग आपस में ही लड़ेंगे सारे के सारे स्पाइडरमैन, कि हमें उसके पास 2 ऑप्शंस होते हैं ना, वो हमारे माइल्स मोरेलिस के पास, कि उसके और एक चीज रिवील कर दिया यार इन लोगों ने ट्रेलर में। बोलो क्या विलन वो स्पॉट को कर दिया ना, वो दोनों को बचाएगा, जो इसके वो मेकर्स दोनों को बचाने की कोशिश करेगा। नहीं एक्चुअली में जो इस क्या नाम है स्पॉट है, वो माइल्स मोरेलिस से इमोशनली कनेक्टेड है। ठीक है, मतलब जो स्पॉट है वो हो सकता है ऐसा, मतलब मेरी 99.9% चांसेस गलत हो सकते हैं। स्पॉट हो सकता है किसी दूसरे यूनिवर्स में, जो हमारा ये माइल्स मोरेलिस है उसका पापा चाचा हो, अंकल बेन हो। हाँ, अंकल बेन हो। नहीं भाई, पापा अंकल बेन का कोई वेरिएंट नहीं, अंकल बेन का कोई वेरिएंट हो सकता है।
अबे जो भी हो, उससे इमोशनली कनेक्टेड होगा वो, उससे इमोशनली कनेक्टेड होगा वो, और वो किसी वजह से उसके पापा खतरे होंगे, ठीक है, उसके जो अंकल बेन जी हैं वो खतरे में होंगे, और अंकल बेन को या फिर बचाए वो, या फिर पूरी जितने भी यूनिवर्सेस हैं उनको बचाए जहाँ से स्पाइडरमैन से आए हो। सही बात है। मेरे को लगता है ना कि जो स्पॉट जो है ना वो किसी दूसरे यूनिवर्स में वेरिएंट है अंकल बेन का, और जब वो छेड़छाड़ कर रहा है, पोर्टल्स खोल रहा है, तो कुछ ना कुछ चीजें होंगी। बस इतना बोलूंगा, स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स ये आधी मूवी होगी, ये पूरी मूवी नहीं होने वाली। पूरी मूवी खत्म 2024 में आएगी, 4 मार्च 2024 को स्पाइडरमैन बियॉन्ड द स्पाइडर वर्स आएगी मूवी, उसमें पूरा एंड गेम दिखाएंगे ये लोग, और हो सकता है उसमें टॉम हॉलिन को और ये सबको दिखा दे, इसमें नहीं दिखाएंगे, मेरे को ऐसा लगता है। क्रीड 3 देखी तुम लोगों ने? बकवास, नहीं देखा मैंने, ओवर हाइप्ड मूवी। मैंने देखने से पहले बोल रहा हूँ, मैंने भाई 1 2 देखी नहीं, 3 क्यों देखने जाऊंगा मैं बिना मतलब। कैंसिल। मैंने नहीं देखना भाई, मैंने नहीं देखना। रॉकी के फैन मैंने कैंसिल। और वो कौन सी थी आई थी? रॉकी भी मैंने नहीं कोकेन देखी। बियर देखी? मैंने कोकेन बियर मैंने वो भी नहीं देखी, रॉकी भी मैंने नहीं देखी। बताओ तुम लोग को, तुम लोगों ने देखी है क्या रॉकी? मैंने भी नहीं बात देखी। सुनो, मेरा कट जाएगा बहुत पुरानी कनेक्शन मूवी है भाई। आज के लिए बस इतना ही, 1 घंटे का हो चुका है, इसको एडिट करेगा हमारा ये पूरा चैनल सिर्फ दिलजीत के कंधों पे है। ये अगर एडिट करेगा तभी चैनल चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। हम लोग किसी काम के नहीं, बकवास करते रहते हैं। दिलजीत ही हमारा सबसे बड़ा हीरो है, ये मैं दिलजीत को, ठीक है, आयरन मैन, ठीक है, ये बंदा एडिट नहीं करेगा तो हम लोग जो ये बकवास करते हैं वो नहीं आ पाएगा आप लोग की स्क्रीन पे। ये बंदा एडिट करता है, यही है इस चैनल का सबका करता धरता सब कुछ यही कर रहा, थंबनेल बनाने से लेकर। चरण छू मेरे पहले। अभी हर हफ्ते हम लोग आया करेंगे ट्यूसडे को, तो भाई याद रखो हम लोग को शाम को 5 बजे पक्का। टेक केयर, गुड बाय, गुड बाय। नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम लोग तो ये हम लोग का था पॉडकास्ट, और नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम लोग मिलेंगे बहुत सारे नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, चलो।